सोचो ज़रा, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी भी भीड़ में खड़े हो और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि हर कोई अपनी अपनी दुनिया में डूबा है। कुछ लोग बेवजह हंस रहे हैं, कुछ सिर्फ दिखावे के लिए बातें बना रहे हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये लोग ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर कोई चुप हो जाता है। इनकी बातों में डेप्थ होती है, लॉजिक होता है, और सबसे ज़रूरी, इनकी थिंकिंग में मैच्योरिटी होती है। ऐसे लोग सोसाइटी में कम होते हैं। इन्हें लोग अक्सर अलग कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये अलग नहीं होते, ये होते हैं इंटेलिजेंट लोग। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंट लोगों की 10 खास आदतों की। शायद इनमें से कुछ आदतें तुम्हारे अंदर भी हों, और अगर नहीं हैं तो इन्हें अपनाने का मौका अभी है, क्योंकि ये आदतें सिर्फ तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें ऐसा इंसान बनाती हैं जिसे लोग सच में एडमायर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो स्टोइक प्रिंस को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और नीचे कमेंट में बताइए कि इन 10 आदतों में से कौन सी आदत पहले से आपके अंदर है और कौन सी आप अपनाने वाले हैं। हैबिट 1, ज़्यादा बोलने से पहले ज़्यादा सुनना। इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान की अपनी एक कहानी है, हर इंसान की अपनी सोच है, और जब तक हम दूसरों को ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक हम उनकी दुनिया को समझ नहीं सकते। तुम्हें याद है जब स्कूल में टीचर कोई नया टॉपिक समझाती थी? क्लास में 2 तरह के बच्चे होते थे। पहली कैटेगरी के बच्चे वो जो पूरी बात सुने बिना ही सवाल पूछने लगते थे। उनका बस एक ही मकसद होता था, मैं स्मार्ट लगूं, मैं सबके सामने हाईलाइट हो जाऊं। लेकिन रिजल्ट ये होता था कि बाद में वही बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने अधूरी बात समझी थी। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते थे जो चुपचाप बैठे रहते थे। वो सिर्फ सुनते ही नहीं थे, बल्कि हर शब्द को एब्जॉर्ब करते थे। वो अपनी कॉपी में नोट्स बनाते थे, दिमाग में एग्जाम्पल्स विजुलाइज करते थे, और जब टीचर अपनी बात ख़त्म करती थी तभी वो एक ऐसा सवाल पूछते थे जो बाकी सबके लिए भी आई ओपनर बन जाता था। यही फ़र्क है सिर्फ सुनने और समझकर सुनने में। अब सोचो, तुम किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, 5 लोग बातें कर रहे हैं, कोई लाउड है, कोई ओवर कॉन्फिडेंट है, कोई बस अटेंशन खींचने के लिए बोल रहा है, और उसी डिस्कशन में एक इंसान ऐसा भी है जो चुप है। तुम्हें लग सकता है कि ये इंसान शाय है या उसे कुछ पता नहीं, लेकिन सच ये है कि वो हर किसी की बात को ध्यान से सुन रहा है। वो हर आर्ग्यूमेंट का वजन तौल रहा है, और जब डिस्कशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने आता है तभी वो अपनी बात रखता है, और उसकी एक लाइन इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि सब लोग चुप होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वो बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले सुनता है। रिसर्च भी ये साबित करती है कि इफेक्टिव लिसनिंग एक रेयर स्किल है। अधिकतर लोग जब दूसरे की बात सुनते हैं तो एक्चुअली सुन नहीं रहे होते। वो उस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि मुझे इसका जवाब कैसे देना है। लेकिन इंटेलिजेंट लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते, वो जेन्युइनली सुनते हैं। जब आप जेन्युइनली सुनते हो तो 2 फायदे होते हैं। पहला, सामने वाला इंसान महसूस करता है कि उसकी बात की कदर हो रही है। दूसरा, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हो। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बहुत परेशान है और वो तुम्हारे पास अपनी बातें शेयर करने आता है। अगर तुम उसे बीच बीच में रोककर अपनी राय देने लगो, अरे छोड़ना, ये तो कुछ भी नहीं है, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे पूरा सुनो, बीच बीच में बस उसकी आंखों में देखो, सिर हिलाकर ये जताओ कि तुम उसे समझ रहे हो, तो उसे लगेगा कि वो अकेला नहीं है। यही क्वालिटी इंटेलिजेंट लोगों को दूसरों के दिल के और करीब ले आती है। इंटेलिजेंट लोग पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं, और फिर बोलते हैं। उनकी यही आदत उनकी बातों को मीनिंगफुल, पावरफुल और इम्पैक्टफुल बनाती है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में सिर्फ आवाज़ नहीं होती, उसमें समझदारी, अनुभव और गहराई होती है। और याद रखो, ज़्यादा बोलने से लोग तुम्हें सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा सुनने से लोग तुम्हारी बात का इंतज़ार करने लगते हैं। हैबिट 2, क्यूरियोसिटी। हर चीज़ को जानने की चाहत। कभी गौर किया है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं? एक वो जो चीज़ों को वैसा ही मान लेते हैं जैसी वो नज़र आती हैं, और दूसरे वो जो उसी चीज़ को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे असली वजह क्या है? यही फ़र्क है एक नॉर्मल इंसान और एक इंटेलिजेंट इंसान में। नॉर्मल इंसान सरफेस लेवल पर जीता है, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान हमेशा डेप्थ में उतरने की कोशिश करता है।
मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में घूम रहे हो। अचानक तुम्हारी नज़र एक नए कैफ़े पर जाती है। तुम्हारा दोस्त कैजुअली कहेगा, अरे वाह, नया कैफ़े खुला है, और फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो तुम वहीं रुक जाओगे। तुम कैफ़े को गौर से देखोगे और तुम्हारे दिमाग में सवाल उठेंगे, ये कैफ़े किसने खोला होगा? इसके नाम के पीछे कोई कहानी होगी क्या? इस कैफ़े की ऐसी क्या खासियत है जो इसे बाकी कैफ़े से अलग बनाएगी? शायद तुम कैफ़े के ओनर से जाकर बात भी कर लो, उससे उसकी स्टार्टअप जर्नी पूछो, और कौन जाने वो छोटी सी क्यूरियोसिटी तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखने के लिए इंस्पायर कर दे। यही है क्यूरियोसिटी की ताकत। ये तुम्हें ऑर्डिनरी सोच से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉसिबिलिटीज़ तक ले जाती है। साइंस भी कहती है कि क्यूरियोसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट ड्राइवर ऑफ लर्निंग। जब तुम जेन्युइनली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो तो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन वही केमिकल है जो तुम्हें खुश करता है, तुम्हें मोटिवेट करता है, और तुम्हें चीज़ें तेज़ी से और लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। यानी क्यूरियोसिटी सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं है, ये एक्चुअली तुम्हारे दिमाग को शार्प और एक्टिव बनाती है। यही रीज़न है कि इंटेलिजेंट लोग हर फील्ड में फास्ट लर्नर्स होते हैं। आइंस्टाइन और क्यूरियोसिटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जब पूछा गया, आप जीनियस कैसे बने, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं तो बस बेहद जिज्ञासु हूँ। आइंस्टाइन खुद को कोई जादुई दिमाग वाला इंसान नहीं मानते थे। उनका कहना था कि उनकी सारी डिस्कवरीज और थ्योरीज की जड़ सिर्फ एक चीज़ है, क्यूरियोसिटी। बचपन में जब उन्होंने पहली बार एक कंपास देखा और उसकी नीडल अपने आप घूमती हुई पाई तो वो घंटों सोचते रहे, ये क्यों घूम रही है। वहीं से उनकी साइंटिफिक जर्नी शुरू हुई। सोचो, अगर आइंस्टाइन ने उस छोटी सी चीज़ को नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर दिया होता तो शायद दुनिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या मॉडर्न फिजिक्स तक कभी नहीं पहुंचती। यही बात स्टीव जॉब्स पर भी लागू होती है। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्यूरियोसिटी थी। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही क्यूरियस नहीं थे, बल्कि कैलीग्राफी जैसी छोटी छोटी चीज़ों में भी क्यूरियोसिटी रखते थे। यही क्यूरियोसिटी बाद में एप्पल के प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन में झलकने लगी। आईफोन, मैकबुक या आईपैड सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं है, उनके पीछे एक सेंस ऑफ आर्ट, डिज़ाइन और ब्यूटी है। सोचो, अगर जॉब्स ने सिर्फ बिजनेस तक क्यूरियोसिटी को सीमित रखा होता तो शायद आज हमारे पास आईफोन जैसा सुंदर और इनोवेटिव प्रोडक्ट ना होता। क्यूरियोसिटी इन रिलेशनशिप्स। अब ज़रा अपनी पर्सनल लाइफ पर सोचो। मान लो तुम किसी नए इंसान से मिलते हो। नॉर्मल इंसान बस उसका नाम पूछेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है तो तुम उसके शौक, उसके सपनों, उसके फियर्स और उसकी सोच के बारे में जेन्युइनली जानना चाहोगे। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाला इंसान महसूस करता है कि ये इंसान मुझे सच में समझना चाहता है, और यही क्यूरियोसिटी रिश्तों को भी गहराई देती है। नॉर्मल कनेक्शन एक बातचीत तक रहता है, लेकिन क्यूरियोसिटी उस कनेक्शन को रिश्ते में बदल देती है। क्यूरियोसिटी बराबर ग्रोथ। क्यूरियोसिटी का मतलब है हर चीज़ को सरफेस से आगे जाकर एक्सप्लोर करना। यही क्वालिटी है जो तुम्हें ऑर्डिनरी क्राउड से अलग बनाती है। नॉर्मल लोग सिर्फ चीज़ें देखते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग उन्हें समझते हैं। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा डिफरेंस नॉलेज से नहीं, क्यूरियोसिटी से आता है, क्योंकि जो इंसान पूछता है क्यों, वही इंसान दुनिया बदलता है। अब सोचो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुमने कभी क्यों नहीं पूछा? शायद वही सवाल तुम्हारे लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल दें। हैबिट 3, अकेले रहना पसंद करना। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो इंसान अकेले रहता है वो या तो उदास है या फिर उसे लोगों से नफरत है। लेकिन हकीकत ये है कि इंटेलिजेंट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अकेलापन कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। सोचो, तुम पूरे दिन काम, पढ़ाई या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे हुए हो। चारों तरफ शोर है, दोस्तों की बातें, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, हर जगह कोई ना कोई तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। लेकिन जैसे ही तुम अकेले अपने कमरे में बैठते हो, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग साफ होने लगता है। वो सारी आवाज़ें जो दिन भर तुम्हारे दिमाग को भर देती हैं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, और उसी सन्नाटे में तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। इंटेलिजेंट लोग इसी क्लैरिटी को वैल्यू करते हैं। वो जानते हैं कि अकेलापन उन्हें खुद से कनेक्ट करता है। हार्वर्ड और कई यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ बताती हैं कि हाईली इंटेलिजेंट लोग अक्सर सोशलाइजिंग से ज़्यादा सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं,
क्योंकि उनका दिमाग हर समय आइडियाज़ और थॉट्स प्रोसेस कर रहा होता है। उन्हें बार बार लोगों से मिलना या बेवजह स्मॉल टॉक करना ड्रेनिंग लगता है। वो अपनी एनर्जी मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस में वेस्ट करने के बजाय अकेले बैठकर डीप सोचने में यूज़ करते हैं, और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से माइल्स आगे ले जाती है। निकोला टेस्ला ने कहा था, अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो, क्योंकि विचार तभी जन्म लेते हैं। टेस्ला अपने इन्वेंशंस पर काम करने के लिए घंटों नहीं बल्कि दिनों तक अकेले रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया बदलने वाले आइडियाज़ शोरगुल में नहीं आते बल्कि साइलेंस में आते हैं। अब सोचो, जब तुम्हारा दिल टूटा हो, जब तुम किसी लॉस से गुजरे हो, या जब तुम्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, क्या उस वक्त तुम लोगों की भीड़ में क्लैरिटी पा सके हो? नहीं, उस वक्त तुम अकेले बैठे होते हो, शायद खिड़की के बाहर देखते हुए या फिर अपने बिस्तर पर लेटे हुए, और तभी तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है, अब आगे मुझे क्या करना है। लेकिन वो अकेलेपन का पल ही तुम्हें तुम्हारा सबसे ऑनेस्ट आंसर देता है। नॉर्मल लोग अकेलेपन को बोरिंग मानते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग अकेलेपन को पावर मानते हैं। जहाँ नॉर्मल लोग अकेले होते ही घबराने लगते हैं, मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं, वहीं इंटेलिजेंट लोग उस अकेलेपन में बैठकर अपनी लाइफ की ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अकेलापन सिर्फ सोचने की जगह नहीं देता बल्कि हीलिंग की भी जगह देता है। इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तो वो अपने जख्मों को भर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने अंदर नई एनर्जी पैदा कर सकते हैं। अकेले रहना उन्हें डराता नहीं बल्कि एम्पावर करता है। इंटेलिजेंट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहीं से उन्हें क्लैरिटी मिलती है, वहीं से उनके सबसे बड़े आइडियाज़ आते हैं, वहीं से उनकी हीलिंग होती है। और याद रखो, अकेले रहना कमज़ोरी नहीं है, अकेले रहकर खुद से जुड़ना सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत इंटेलिजेंट लोग समझते हैं और इसी वजह से वो अकेलेपन को अपने ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल बना लेते हैं। हैबिट 4, हर चीज़ पर सवाल उठाना। इंटेलिजेंट लोग हर चीज़ को जैसा है वैसा मानकर स्वीकार नहीं कर लेते। उनके दिमाग में हमेशा एक छोटा सा लेकिन ताकतवर सवाल गूंजता है, क्यों? यही क्यों उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। नॉर्मल लोग सोसाइटी के रूल्स, ट्रेडिशंस और बिलीव्स को बिना सोचे समझे फॉलो करते रहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग उन रूल्स को परखते हैं, चैलेंज करते हैं और उनकी असली सच्चाई तक पहुंचते हैं। मान लो तुम्हें बचपन में सिखाया गया कि ये मत करो, ये अशुभ है, या फिर लड़के रोते नहीं हैं, या लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। ज़्यादातर बच्चे बिना सोचे इन बातों को मान लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहीं रुककर पूछते हैं, लेकिन रोना गलत क्यों है? लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? कि अगर ये अशुभ है तो इसका असली कारण क्या है? ये सवाल पूछना ही बुद्धिमानी की निशानी है। साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे जन्म से ही क्यूरियस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं सोसाइटी उन्हें सिखाती है, ज़्यादा सवाल मत पूछो, चुप रहो, जैसा कहा है वैसा करो। यहीं से एवरेज और इंटेलिजेंट इंसान में फ़र्क पैदा होता है। एवरेज इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान सवाल पूछते रहना नहीं छोड़ता। यही वजह है कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा नई डिस्कवरीज, नई सोच और नए आइडियाज़ के साथ सामने आते हैं। जब पूरी दुनिया मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो गैलीलियो ने यह सवाल उठाया, क्या सच में सूरज घूम रहा है या फिर धरती घूम रही है? यही उस एक सवाल ने पूरी विज्ञान की दिशा बदल दी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें कैद तक किया गया, लेकिन सच वही था जो गैलीलियो ने सवाल पूछकर खोजा। यही फ़र्क है सोसाइटी को जैसा है वैसा मान लेने और उसे सवालों से बदल देने में। गांधी जी से पहले भारत में सभी मान चुके थे कि अंग्रेज़ों का राज तो हमेशा रहेगा, लेकिन गांधी जी ने सवाल पूछा, क्यों? क्या हम आज़ाद नहीं हो सकते? वो सवाल ही आज़ादी की लड़ाई का बीज बना। इंटेलिजेंट लोग सवाल पूछकर ही नए रास्ते खोलते हैं। अब सोचो, तुम किसी रिलेशनशिप में हो, लड़ाई हुई और तुमसे कहा गया तुम हमेशा गलत हो। अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तो चुपचाप गिल्ट ले लोगे और सोचोगे शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम कामली पूछोगे, हमेशा? क्या सच में हमेशा मैं ही गलत हूं, या फिर ये सिर्फ गुस्से का नतीजा है? यही सवाल तुम्हें क्लैरिटी देगा और तुम्हें मैनिपुलेट होने से बचाएगा। सवाल पूछने वाला इंसान भीड़ से अलग सोचता है। सवाल पूछने वाला इंसान गलत बिलीफ्स को तोड़ता है। सवाल पूछने वाला इंसान सॉल्यूशंस ढूंढता है।
और यही कारण है कि इंटेलिजेंट लोग बदलाव लाते हैं। इंटेलिजेंट लोग हर चीज़ को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते। वो पूछते हैं क्यों, कैसे, क्या सच में। और यही आदत उन्हें सोसाइटी का अंधा फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर और क्रिएटर बना देती है। याद रखो, सवाल पूछना रिबेलियन नहीं है बल्कि एवोल्यूशन है, और यही एवोल्यूशन दुनिया को बदलता है। हैबिट 5, इमोशनल कंट्रोल। अपने जज्बातों पर काबू। गुस्सा, दुख, डर, जलन, ये सब मानव भावनाएं हैं। हर इंसान इन्हें महसूस करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल लोग इन इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। इंटेलिजेंट लोग इन इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। यही फर्क उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। सोचो, तुम किसी पार्टी में गए हो, वहां किसी ने तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ा दिया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, रिएक्ट करना, वहीं गुस्सा करना, झगड़ा करना और सबके सामने अपना इमेज खराब कर लेना। दूसरा, रिस्पॉन्ड करना, कामली मुस्कुराना, मजाक को मजाक की तरह लेना और बाद में इंटेलिजेंटली डील करना। इंटेलिजेंट लोग हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों के एक मजाक से छोटा नहीं है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है, जितना कम कोई इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है उतना ही ज़्यादा वो दूसरों के कंट्रोल में आ जाता है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई तुम्हें रुला सकता है तो वो तुम्हारी पावर छीन रहा है। अगर कोई तुम्हें उकसाकर डिसीजन बदलवा सकता है तो तुम्हारा दिमाग उसका गुलाम बन चुका है। लेकिन इंटेलिजेंट लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करते हैं, महसूस करते हैं और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है। बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम गुस्सा ना करो तो उस गाली का क्या होगा? बुद्ध ने जवाब दिया, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उसे एक्सेप्ट ना करो तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। यही है इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा, इंसल्ट या नेगेटिविटी किसी और की प्रॉब्लम है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। कोई भी नॉर्मल इंसान इतने सालों की कैद के बाद सिर्फ नफरत और गुस्से से भरा होता है, लेकिन मंडेला ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उन्होंने बदला लेने के बजाय फॉरगिवनेस चुना, और यही वजह है कि वो पूरी दुनिया के लिए लीडर और पीसमेकर कहलाए। अब सोचो, तुम किसी रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा पार्टनर गुस्से में तुम्हें बुरी बातें कह देता है। नॉर्मल इंसान रिएक्ट करेगा, चिल्लाएगा, बदले में और बुरी बातें कहेगा और रिश्ता और बिगड़ जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंट इंसान कामली सुनता है, समझता है कि सामने वाला गुस्से में है और सही वक्त पर सही जवाब देता है। यही इमोशनल कंट्रोल रिश्तों को बचाता है। इमोशनल कंट्रोल रखने वाला इंसान कभी आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता। वो हर मुश्किल सिचुएशन में क्लियर सोच पाता है। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल और स्टेबल रहता है। जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इंटेलिजेंट लोग इमोशंस को दबाते नहीं बल्कि मैनेज करते हैं। वो रिकग्नाइज करते हैं कि गुस्सा या दुख नॉर्मल है, लेकिन रिएक्ट करना हमेशा ज़रूरी नहीं। वो जानते हैं कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी ज़िंदगी का असली मालिक बन जाता है। हैबिट 6, खुद को लगातार बेहतर बनाना। इंटेलिजेंट लोग एक सच्चाई समझ चुके होते हैं, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट वो हमेशा पॉसिबल है। यही कारण है कि वो हर दिन खुद से सवाल करते हैं, आज मैंने क्या नया सीखा, कल से मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। सोचो, 2 दोस्त हैं, एक अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीता है जैसे कल जी रहा था, दूसरा हर दिन थोड़ा थोड़ा नया सीखता है। एक किताब पढ़ता है, नई हैबिट बनाता है, कोई नया स्किल सीखता है। अब 1 महीने, 1 साल या 5 साल बाद सोचो कौन आगे होगा। ऑब्वियस है, वो इंसान जिसने खुद को इम्प्रूव करना कभी बंद नहीं किया। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। इसका मतलब है इंसान ये मानता है कि उसकी एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है, बल्कि मेहनत, एक्सपीरियंस और सीखने से वो हमेशा बेहतर बन सकता है। रिसर्च कहती है, जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हर फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जबकि जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो हारते ही खुद को बेकार समझ लेते हैं। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था? नॉर्मल इंसान हार मान लेता, लेकिन जॉर्डन ने इम्प्रूवमेंट को चुना। उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस की और खुद को इतना बेहतर बनाया कि बाद में वही दुनिया उन्हें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहने लगी।
यही फर्क है। इंटेलिजेंट लोग फेलियर को एंड नहीं मानते बल्कि स्टार्टिंग मानते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% भी बेटर बनते हो तो 8 साल बाद तुम 365% बेहतर इंसान बन चुके होगे। यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स तुम्हारी जिंदगी को बदल देती हैं। इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि बेटर बनना एक डेली प्रोसेस है, ना कि कोई वन टाइम अचीवमेंट। हैबिट 7, लोगों को समझना। इंटेलिजेंट लोग सिर्फ दिमाग से स्मार्ट नहीं होते, वो दिल से भी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त हमेशा मजाक करता है, हंसता है, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान उसकी हंसी में छिपा दर्द पढ़ लेता है। वो समझ लेता है कि ये हंसी सिर्फ मास्क है, अंदर से शायद वो अकेला है, परेशान है या टूट चुका है। यही है एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। साइकोलॉजी बताती है एम्पैथेटिक इंसान के ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें अलाउ करते हैं कि हम दूसरों के पेन, खुशी या स्ट्रेस को खुद भी फील करें। इसका मतलब है, जब तुम्हारा दोस्त दुखी होता है और तुम जेन्युइनली उसे समझते हो तो तुम खुद भी थोड़ा दुख फील करते हो। यही कनेक्शन इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। मदर टेरेसा दुनिया भर में कंपैशन की सिंबल मानी जाती हैं। वो लोगों के दुख को सिर्फ देखती नहीं थीं बल्कि महसूस करती थीं। यही एम्पैथी उन्हें इतना महान बनाती थी कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। जब कोई दोस्त चुपचाप बैठा हो तो इंटेलिजेंट इंसान पूछ लेता है, सब ठीक है ना? जब किसी की आंखों में आंसू हो तो वो उसे इग्नोर नहीं करता बल्कि उसे सपोर्ट करता है। जब किसी को कोई सुनने वाला ना हो तो वो सुनने के लिए रेडी रहता है। एम्पैथी सिर्फ दूसरों को हील नहीं करती बल्कि तुम्हें भी एक बेटर इंसान बना देती है। इंटेलिजेंट लोग सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहते, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, उनका दर्द महसूस करते हैं। एम्पैथी उन्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ह्यूमन बनाती है। हैबिट 8, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन देखो। नॉर्मल इंसान जब किसी समस्या से टकराता है तो सबसे पहले घबरा जाता है। उसका दिमाग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नेगेटिविटी से भर जाता है। वो बार बार सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम आई, अब क्या होगा? लेकिन इंटेलिजेंट इंसान का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता है। वो प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखता है। वो कामली सोचता है, ठीक है, ये इश्यू आया है, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोचो, एग्जाम में तुम्हें एक टफ सवाल मिल गया। नॉर्मल इंसान पैनिक करेगा, घबराएगा और शायद बाकी सवाल भी खराब कर देगा। लेकिन इंटेलिजेंट इंसान पहले उस सवाल को कामली एनालाइज करेगा। अगर उसे लगे कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ेगा और बाद में वापस आएगा। यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। स्मार्टली डिसीजन लेना, पैनिक नहीं करना। साइकोलॉजी बताती है जब इंसान पैनिक करता है तो उसका एमिगडाला, ब्रेन का इमोशनल सेंटर एक्टिव हो जाता है। इससे इंसान लॉजिकल सोच ही नहीं पाता। लेकिन इंटेलिजेंट लोग अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं कि स्ट्रेस में भी काम रहें और लॉजिकल सोचें। इसलिए वो हर मुश्किल को रोड ब्लॉक नहीं बल्कि पजल की तरह देखते हैं जिसे सॉल्व किया जा सकता है। जब इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला बार बार फेल हो रही थीं, तो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यह हार मानने का परफेक्ट मोमेंट था। लेकिन मस्क ने हर फेलियर को एक प्रॉब्लम मानकर उसका सोल्यूशन निकाला। रॉकेट लॉन्च फेल हुआ, टेस्ट डेटा से सीखो और दोबारा कोशिश करो। टेस्ला प्रोडक्शन क्राइसिस, फैक्ट्री ऑटोमेशन का सोल्यूशन निकालो। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ने उन्हें दुनिया का सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर बना दिया। अब सोचो, तुम किसी रिलेशनशिप में हो और तुम्हारा पार्टनर किसी बात से अपसेट हो गया। नॉर्मल इंसान ईगो में आकर रिएक्ट करेगा, अगर तुम अपसेट हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन इंटेलिजेंट इंसान सोचेगा, इस इश्यू का सोल्यूशन क्या हो सकता है जिससे हम दोनों खुश रहें। तो यही सोच रिश्ते को बचा लेती है। इंटेलिजेंट लोग प्रॉब्लम से डरते नहीं, उसे कामली एनालाइज करते हैं। वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और यही वजह है कि लोग अक्सर उन्हें लीडर मानते हैं। हैबिट 9, लॉन्ग टर्म विजन। आज नहीं, कल के बारे में सोचो। नॉर्मल इंसान सिर्फ आज को देखता है, उसकी सोच छोटी होती है। मुझे अभी मज़ा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, अभी रिजल्ट चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंट इंसान हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेता है। वो सोचता है, आज जो चॉइस मैं कर रहा हूँ उसका असर 5 साल बाद क्या होगा। मान लो किसी के पास Rs 10,000 एक्स्ट्रा है, नॉर्मल इंसान तुरंत वो पैसा फ़ोन, पार्टी या शॉपिंग में खर्च कर देगा। इंटेलिजेंट इंसान उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक या किसी स्किल कोर्स में। आज नॉर्मल इंसान के पास सिर्फ खर्च की हुई मेमोरीज होंगी,
लेकिन इंटेलिजेंट इंसान के पास फ्यूचर में ग्रोथ और वेल्थ होगी। रिसर्च कहती है इंसान का दिमाग नेचुरली शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बायस, यानी हमें छोटी छोटी खुशियाँ तुरंत चाहिए, चाहे लॉन्ग टर्म में नुकसान क्यों ना हो। इंटेलिजेंट लोग इस बायस को कंट्रोल करना जानते हैं। वो पेशेंस को चुनते हैं। वो समझते हैं कि असली ग्रोथ स्लो होती है, जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, लॉन्ग टर्म विजन। उन्होंने कभी जल्दी पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दशकों तक इन्वेस्ट किया, पेशेंस रखा, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। उनका प्रिंसिपल सिंपल है, आज स्मार्ट डिसीजन लो, फ्यूचर खुद बेहतर बन जाएगा। लेकिन सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई या स्किल सीखने में लगाओ तो आज शायद फर्क ना दिखे, लेकिन 1 साल बाद तुम पूरी तरह से अलग इंसान बन चुके होगे। यही है लॉन्ग टर्म विजन। आज सैक्रिफाइस करो ताकि कल लाइफ रिवॉर्ड दे। नॉर्मल इंसान शॉर्ट टर्म सोचता है, इंटेलिजेंट इंसान लॉन्ग टर्म विजन रखता है। इंटेलिजेंट लोग इंस्टेंट मजा छोड़कर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट चुनते हैं, और यही विजन उन्हें दूसरों से माइल्स आगे ले जाता है। हैबिट 10, ह्यूमिलिटी, नम्रता। सबसे बड़ी आदत। इंटेलिजेंट लोग कभी खुद को सबसे बड़ा नहीं मानते। वो जानते हैं कि दुनिया में हमेशा उनसे ज़्यादा जानने वाले लोग होंगे, इसलिए वो हमेशा हम्बल रहते हैं। लोग उनकी सक्सेस से ज़्यादा उनके नेचर को याद रखते हैं, और यही क्वालिटी उन्हें सच में महान बनाती है। तो अब सोचो, क्या तुम्हारे अंदर ये 10 हैबिट्स हैं? अगर हैं तो तुम ऑलरेडी उस रेयर कैटेगरी में आते हो जिसे दुनिया एडमायर करती है, और अगर नहीं है तो चिंता मत करो, क्योंकि इंटेलिजेंस कोई गॉड गिफ्टेड पावर नहीं है। ये एक हैबिट है जिसे धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। बस याद रखो, इंटेलिजेंट इंसान वही है जो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर करो, ताकि दूसरों को भी ये आदतें अपनाने की इंस्पिरेशन मिले। और कमेंट्स में बताओ, इनमें से कौन सी आदत पहले से तुम्हारे अंदर है।